वादे तो देखिए केजरीवाल जी ने जो भी करे हैं वो पूरे हुए हैं। हाँ। और आगे भी पूरे होंगे। मनुष्य को जीने के लिए क्या चाहिए? शिक्षा और स्वास्थ्य। वो तो ऐसे ही आए झोला उठा के चल देंगे। हवा ही हवा है। पहले भी तो हारे हैं ना, वो पहले भी तो हारे हैं ना 2 बारी, तो अब भी हारेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। दिल्ली में चुनावी वादे बिक रहे हैं, चुनावी रैलियों के साथ साथ बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं और 2025 के रण को काफी खास देखा जा रहा है। पर वहीं लगातार ये खबरें तेज हो गई हैं कि आम आदमी पार्टी की मुसीबतें इस बार कम होंगी या फिर बढ़ने वाली हैं, क्योंकि कहते हैं कि संभावनाएं जब 10 साल से सरकार हो तो एंटी इनकम्बेंसी की बन ही जाती है। तो एक ऐसी ही सीट पर इस समय मैं मौजूद हूँ। ये काफी हाई प्रोफाइल सीट है और हाई प्रोफाइल नेता हमारे साथ है मनीष सिसोदिया जी, जिन्होंने शिक्षा मंत्री रहते हुए काफी सारी सुर्खियां बटोरी है और साथ ही साथ दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहते हुए काफी बड़ा नाम आम आदमी पार्टी को दिया है। एक नजर में उनके इस रोड शो पर भी डालना चाहती हूँ, किस तरीके से इस पैदल यात्रा और अपने रोड शो को, नामांकन को यहाँ पर वो दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से समर्थकों की भीड़ है। इस भीड़ से थोड़ा सा अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से मैदान में है। देखिए किस तरीके की वोटिंग यहाँ पर हो रही है और कहीं ना कहीं इन तस्वीरों को देख करके ये तो साफ हो जाता है कि आने वाले समय में बीजेपी उतनी सीट भी हासिल कर पाएगी या नहीं, क्योंकि 8 सीटों के साथ उन्होंने पिछली बार मैदान संभाला। इस बार कम होंगी बढ़ेंगी नहीं पता, पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के हाई प्रोफाइल नेता भी सड़कों पर उतर रहे हैं, ये तय है कि कोई भी मौका आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ना चाहती जनता के मन में, दिल में जगह बनाने की। केजरीवाल की सेना पूरी तरीके से मैदान में है और इस झाड़ू के साथ एक बड़ा संदेश दिया जा रहा है। ये आप देखिए, थोड़ा सा भांपने की कोशिश इन तमाम समर्थकों को भी करते हैं कि क्या कहना चाहते हैं ये अपने नेता को लेकर के। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं मनीष सिसोदिया की इस रोड शो को, पद यात्रा को कैसे देख रहे हैं? कितना दम फूंक रही है आम आदमी पार्टी और जनता के दिल में कितना? जनता के दिल में जी इन्हों के लिए बहुत प्यार है, मनीष सिसोदिया जी के लिए। और इस बार भी जो ये काम जो बोलते हैं वो काम करके दिखाते हैं। हाँ, आप जमुना पार्क के एरिया में जाके देख लीजिए, आप वहाँ पे पूरा इलाका इन्हों का चमका हुआ है इन्हों का। तो इसी वजह से अब के इन्होंने इस तरफ को वो करा है कि मैं इस तरफ की भी पूरी दिल्ली का जो है सुधारण करूँ मैं। मतलब आप कह रहे हैं पटवर्धन से जंगपुरा आए तो पूरा वेलकम। जी 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 पूरा माहौल लग रहा है। हाँ जी। यहाँ से तो तरविंदर सिंह मारवा है जी, देखो वो हवा ही हवा है। पहले भी तो हारे हैं ना, वो पहले भी तो हारे हैं ना 2 बारी, तो अब भी हारेंगे। तो जीते भी तो हैं। तो जीते हैं तो देखो जी क्या है, एक टाइम होता है जिसका, लेकिन आज टाइम इन होगा तो ये जीतेंगे और 110% जीतेंगे। मनीष सिसोदिया का पूरा माहौल लग रहा है। जी 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 कोई नहीं टिक पाएगा। नहीं 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 नहीं। तो फिर से किस विभाग को उनको देना चाहते हैं ये बताइए। पहले तो शिक्षा मंत्री रहे, अगर जीत गए तो क्या चाहते हैं आप लोग ये बताइए। देखिए जी, ये तो जो दिल्ली के जो सीएम रहेंगे, जो केजरीवाल जी हैं, वो तो वो रहेंगे ही, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये शायद भविष्य के अंदर में आने वाले टाइम में सीएम यही रहेंगे। हाँ जी, मनीष सिसोदिया को सीएम का चेहरा भी आप देखते हैं? जी 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 आने वाले टाइम में हो सकता है। जी 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 इतना पसंद करते हैं? हाँ जी, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने काम करा है दिल्ली के लिए, उस और आप ये पूरा माहौल देख भी रहे हैं कि माहौल क्या बना हुआ है। तो मनीष सिसोदिया का नाम बोल रहा है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 110%। हाँ जी, पूरा वोटों के साथ जीत जाएंगे ये बताइए। एक तरफ से लगा के चलो 3000 का एक उसका इलाके का। अच्छा, हाँ जी, मतलब आप कह रहे हैं हर इलाके से जिताएंगे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पूरा माहौल लग रहा है। जी 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 जी। शिक्षा मंत्री रहते हुए आपको क्या काम लगा कि शिक्षा के विभाग में उन्होंने क्या जी बहुत सुधार करा। इससे पहले जो कांग्रेस थी उसने कभी कोई सुधार नहीं करा था। आज स्कूलों के अंदर में आप चले जाओ, प्रोजेक्टर भी लगे हुए हैं और इंग्लिश के ऊपर में भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ आप, हॉस्पिटल की पूरी सफाइयाँ चली हुई है। हाँ जी 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 जी। और सबसे पहले क्या है, जितने भी पूरे हिंदुस्तान की जो जनता है वो शिक्षा के लिए सबसे पहले वो है कि उनको शिक्षा मिले।
और अच्छी शिक्षा मिल रही है वो। चलिए भैया, ये जनता की अपनी राय है, आप बताइए। बहुत देर से उनको सुन रही हैं और इस पद यात्रा में लंबा चल रही है, मैंने क्या तो बहुत कहना कुछ चाहती बोल दिया, बहुत अच्छा ही बोला है उनके लिए कि वो जीतने चाहिए जैसी उनकी मेहनत है। हाँ जी, हैं? किसकी बात कर रही है, केजरीवाल या नहीं मनीष सिसोदिया की और केजरीवाल। हाँ जी, हाँ तो सिसोदिया जी पसंद आ रहे हैं? हाँ, हमने बहुत तारीफ सुनी। हमारे बहुत रिश्तेदार रहते हैं उस कॉलोनी में जहाँ पे ये है उनकी सीट है। हमारी कॉलोनी पड़पड़गंज भी, इधर गीता कॉलोनी भी। हाँ जी, हाँ, इस वजह से हम इनों के साथ हैं। हम भी अजमाना चाहते हैं ना हर। हाँ, और क्या, तो हम भी अजमाना चाहते हैं। हाँ भाई, हमें भी वो सुविधा मिले। वेलकम कर रही हैं हाँ, आप फुल अपनी सीट पर? फुल वेलकम है। ये देखिए जी, मैं आपको अभी क्या काम लाइव ही आपको दिखाता हूँ, मैं आपको लाइव ही दिखाता हूँ। दिखाना चाहते हैं, बताइए। ये हमारी कॉलोनी के अंदर में ITO संजय अमर कॉलोनी में पिछले 1 साल से पानी नहीं आ रहा था, और अभी ये हमारे कॉलोनी के अंदर में 8-10 दिन पहले आए हैं। इन्होंने जो हमारे से वादा करा था, सूखे हुए नलों के अंदर में भी पानी आ चुका है। मतलब आप कह रहे हैं कि आते ही काम शुरू हो? जी 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 जी, और इसी वजह से इन्हों का इन काम को देख के ना जब भी हम लोग साथ में हैं। मतलब कहीं ना कहीं उम्मीदें बढ़ चुकी जी 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 जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, क्या नहीं तो हमारी कॉलोनी में बिल्कुल पानी नहीं 1 था। साल से संजय अमर पानी नहीं कॉलोनी था हमारी में कॉलोनी के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं था, मगर इस टाइम हमारी कॉलोनी में सारे नलकों में पानी, जिन्होंने उम्मीद नहीं थी उन्होंने भी पानी है। मतलब विधानसभा में कूदते ही हाँ, पहली बार इन्होंने हमारी कॉलोनी में पैर रखा और 4 दिन में हमारी कॉलोनी में पानी हो गया। कामकाजी नेता दिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पसंद आ रहे हैं? हाँ दिल बिल्कुल, से? हाँ हाँ, केजरीवाल की कितनी सीटें इस बार आ जाएंगी पूरे दिल्ली में, ये बताइए। आएंगी आएंगी, खुल के आएंगी। और बीजेपी और कांग्रेस की क्या हालत देख रही है? बीजेपी की तो जो हम कह नहीं सकते, हमें तो कोई उम्मीद दिख नहीं रही है। हमारी कॉलोनी की तो हम कह रहे हैं, और आगे की हमें पता नहीं। हम तो अपनी कॉलोनी को ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, पर आप नहीं पसंद कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए, क्या यहाँ पर ये तमाम हाँ, हाँ, बोलिए बोलिए। पहले हम बीजेपी से हम वो करते थे, तो हमको हम उनको कुछ बताते थे, समस्या हमारी कोई पार नहीं होती थी। आप बीजेपी समर्थक हैं, रही हैं? हमारी कॉलोनी में आते थे जैसे, तो हम उनको बोलते थे, वो नहीं कुछ करते थे। मगर ये हमारी कॉलोनी में आए थे, इन्होंने सुधार करा है। चलिए, बस, आप हाँ कह रही जी। हैं कि काम उनसे भी कहा करने के लिए, पर करा नहीं। हाँ हाँ जी, इन्होंने करा है। देखिए, क्या यहाँ पर तमाम ये समर्थक कह रहे हैं, और इसीलिए मैं थोड़ी सी तहकीकात इन तमाम लोगों की कर रही हूँ जो इस रोड शो या फिर पैदल यात्रा पे शामिल है, क्योंकि दोनों ही यात्राएं वो कर रहे हैं। कभी पैदल चल रहे हैं, कभी रोड शो कर रहे हैं। आप बताइए, जी। इस पट्टे का इस बार क्या हाल होने वाला है? कितना चमाचम दिखने वाला है, और कहीं ना कहीं कितनी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं? हाँ। देखिए, मुसीबतों की बात करूं तो मुसीबत तो कहीं भी नहीं है, और ये पट्टा जितना आप देख रहे हैं, जितना चमक रहा है ना, उतना ही चमकेगा दिल्ली के अंदर। अच्छा, जितना चमक रहा है दूर हाँ तक। जी जी। तो इस रैली और इन तमाम इन वादों का पूरा बड़ा हाईलाइट होकर के प्रभाव दिखने वाला है। जी जी, वादे तो देखिए केजरीवाल जी ने जो भी करे हैं वो पूरे हुए हैं, हाँ। और आगे भी पूरे होंगे। क्या आपको लगा ऐसा कि जो आप मानते हैं कि आम आदमी पार्टी कर पाई, कोई और नहीं कर पाएगा? वो इसलिए कहूँगा कि जब केजरीवाल जी ने मैनिफेस्टो लेके आए थे, वो उन्होंने बोला था कि फ्री बिजली, फ्री पानी और अपने चिकित्सा सेवा जो मोहल्ला क्लिनिक के रूप में दी उन्होंने, तो पूरी करी। बाकी जो पार्टीज हैं वो अपने मैनिफेस्टो लेके तो आती हैं, लेकिन उसमें पूरा एक होता नहीं है, सिर्फ ब्लाइंडली होता है वो। अच्छा, हाँ। मतलब आप कह रहे हैं इन्होंने अपने मैनिफेस्टो पर काम किया है? बिल्कुल किया है, बिल्कुल बोल रहा है। बिल्कुल बोल रहा है। तो पूरा पसंद आ रहे हैं? बिल्कुल, लोगों को पसंद आ रहा। भीड़ देख सकते हैं ना, कितने लोग आए हुए हैं। मनीष सिसोदिया पटपड़गंज से जंगपुरा आए हैं जी। क्या लगता है कि दिक्कतें बढ़ेंगी या फिर घटने वाली है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आदमी कहीं भी, कोई भी, आप भी, मैं भी कहीं भी लड़ सकते हैं, चाहे मैं कहीं भी रहता हूँ। बेशक से पटपड़गंज थे, तो उन्होंने सोचा कि अब यहाँ का एक अपना ये वाला एरिया लेते हैं, इसमें जो लोगों की और भी जो समस्याएं या कुछ भी हैं, तो उसके हिसाब से निवारण करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ से आए हैं तो कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। उम्मीदें बढ़ रही हैं? उम्मीदें बढ़ रही हैं, बल्कि यहाँ ज़्यादा प्यार मिल रहा है उनको। अच्छा, यहाँ ज्यादा मिल यहाँ रहा ज़्यादा है? प्यार मिल रहा पर है, क्योंकि सामने जो मैं चेहरा खड़ा है वो 3 बार के विधायक रह चुके हैं। देखिए, उन विधायक और सूरी जी भी है, हाँ। तो दोनों का क्या कहना है, ये बताइए। विधायक जी जो पहले रहे हैं, तविंदर जी, उन्होंने, मैं बताऊं आपको, हमारे आश्रम गांव है, वहाँ पे पानी लोगों का बंद कर दिया था, और वो आज सबूत है हमारे पास उस चीज़ के। बिल्कुल बंद कर दिया था, मतलब कि 2 गलियों का कम से कम, जिसमें कम से कम 200 लोग रहते हैं, और वो 20 साल बंद रहा। ताकतवर नेता है मनीष सिसोदिया। तभी तो कह रहा हूँ, ताकतवर है तो अपने लोगों के लिए खोल दिया, बाकी लोगों को, जनता के लिए मरने दिया। अच्छा, फिर हमने खुलवाया उसको, मतलब सबूत आप कह है। रहे हैं नेताजी भेदभाव हाँ करते हाँ हैं, हाँ हाँ, किसी जी को कैंडिडेट है। जी जी जी। हाँ। अभी तो बीजेपी के हो गए ना, पहले तो कांग्रेस के थे ना वो। हाँ। तो अब तो ये बीजेपी के अभी, बीजेपी की बात होगी ना? हाँ, तो अब नहीं, बात ये आ रही है कि वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की हो गई है, मैं कहता हूँ बीजेपी कांग्रेस की हो गई है। अच्छा,
अभी अभी तो दोनों कांग्रेस के हैं ना, निगम पार्षद कांग्रेस, वो भी कांग्रेस से हैं, और अपना ये भी कांग्रेस से आ गए। तो किसके कांग्रेस किसके पास है? बीजेपी के पास है। मतलब कभी इधर तो कभी उधर, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब नहीं, से अपने क्यों कहने हैं, ये तो रियलिटी है ना। मारवा जी तो हमेशा से कांग्रेस के साथ रहे हैं, तो अभी अपने बेटे को भी उससे ले आए हैं बीजेपी से, और खुद भी आ गए। कांग्रेस के साथ बीजेपी है। हाँ, वही तो है। तो तो हो तो गए ना, अब आपके सामने खुला है, चैप्टर खुला है बिल्कुल एकदम। तो अभी क्या कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के सामने आम आदमी पार्टी एक अपनी पार्टी है, लोगों की पार्टी है, पब्लिक की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, और ये सिर्फ चमचमाते लोगों की पार्टी है बीजेपी, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, और सिर्फ अपने लोगों के लिए भला करती है, पब्लिक के लिए कोई भला नहीं है। कहती है कि भ्रष्टाचारी नेता है केजरीवाल, कहीं ना कहीं वो तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, और अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो ऐसा करते हैं। तो इन तमाम गंभीर आरोपों को कैसे देखते हैं? देखिए, आरोप लगाना उनका काम है, और दूसरा ये कि उनके पास कितना भ्रष्टाचार हो रहा है ये तो मैं गिन के आपको बता भी सकता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे बीजेपी ने क्या किया है, यहाँ कहते हैं ना दो तरह की सरकार है, तो एक तो स्टेट में ये चला रहे हैं, पर लॉ एंड ऑर्डर और जो उनके पास है, उन्होंने क्या किया पिछले 10 सालों में यहाँ पे, ये बताएं ना। बीजेपी सिर्फ दूसरों को कि आप खराब हैं इसलिए मैं अच्छा हूँ, ये नहीं चलेगा ना। आपने ये किया, मैंने ये किया, तो कंपैरिजन ऐसे होना चाहिए ना। पब्लिक के बीच में आप जा रहे हो तो आपका क्या मैनिफेस्टो है, या पहले तो आपने क्या किया वो बताना पड़ेगा, फिर आप क्या करना चाहते हो ये बताना पड़ेगा। ऑलवेज ना, ऐसे कैसे होगा? एक तरफ आप गाली दिए जा रहे हो केजरीवाल को, आपने यहाँ 10 साल में क्या किया? आपके पास लॉ एंड ऑर्डर था, डेली महिलाओं के साथ। आज देखो चेन स्नैचिंग इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कोई भी लेडीज गोल्ड नहीं पहनती, सब आर्टिफिशियल पहन के निकलती हैं, चाहे वो मेरी मम्मी हो, सिस्टर हो, सब ने आर्टिफिशियल लिया हुआ है। तो आप कह रहे हैं कि क्राइम पर काम नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं बीजेपी वो नहीं संभाल पाई है जो उनका काम है। एग्जैक्टली। पर सवाल यहाँ पर तो दिल्ली सरकार को लेकर के भी होगा, क्योंकि चुनी हुई सरकार केजरीवाल की रही है। इन तमाम चीजों को कैसे देखते हैं? उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो बीजेपी नहीं कर पाएगी या कांग्रेस नहीं कर पाएगी? आप सबसे बड़ी बात है कि मनुष्य को जीने के लिए क्या चाहिए? शिक्षा और स्वास्थ्य। आज ये देखो, दिल्ली में हर बंदा सिर्फ एक अपने लिए रोजी रोटी के लिए कमाने का है, बाकी सब चीज सरकार दे रही है। सब चीज, पढ़ाई दे रही है, शिक्षा दे रही है, हायर एजुकेशन दे रही है महिलाओं को। अगर ये तो पिछले बार ही मेट्रो में भी फ्री करना चाह रहे थे, पर मोदी सरकार ने करने नहीं दिया। उनको पता था कि फिर उनका लुटिया डूब जाएगा, उन्होंने अड़ंगा लगा दिया भाई। उसके बाद भी एक पढ़े लिखे सरकार और इसमें बहुत अंतर है। किस तरीके से लोग कह रहे हैं कि 2100 रुपये कहाँ से देंगे? आप 2100 रुपये, जब केजरीवाल ने बोला है विदाउट कैलकुलेशन, वो नहीं बोलते हैं, वो सारा चीज उनके पास एक्चुअली बजट बिगड़ने वाला नहीं, कुछ नहीं होगा। कुछ घाटे में सरकार को ले आते हैं, फिर रोते हैं, क्या कहना नहीं। कहाँ है घाटे में सरकार? पूरे हिंदुस्तान में पहली एक सरकार है जो प्रॉफिट में चल रही है। पूरे 28 स्टेट्स हैं, सारे में पहली एक सरकार है जो प्रॉफिट में चल रही है। क्या इस पैदल यात्रा या फिर रोड शो में शामिल होने की वजह यही है कि आपको उम्मीदें किसी और से? देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से हूँ नहीं, मैं तो अभी थोड़ी देर उस मोड़ से यहाँ तक लग गया इनके साथ, क्योंकि एक लगता है कि एक्चुअली में इन्होंने देखो आज तक 75 साल में कभी भी किसी ने वोट दिया हो और किसी को पर्सनल फायदा, घर को पर्सनल फायदा नहीं पहुंचा है, एक्सेप्ट केजरीवाल को वोट देने के बाद एक बंदे को फायदा हुआ है, मतलब इवन इंडिविजुअल घर को फायदा हुआ है। इससे पहले क्या करूं मैं, देखा कि भाई और कुछ कर नहीं सकता, मैंने कहा चल थोड़ी देर चल लेता हूं इनके भीड़ के, बाकी और कुछ ये नहीं है। हाँ, क्या काम धाम करते हैं आप? मेरा तो बैंक्वेट है, बैंक्वेट का काम है, शादी। हाँ जी। तो सोचा कि एक भागीदारी इधर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सारे लोगों को आप देखो ना, इनके साथ कितने लोग आए हुए हैं, क्या किसी मतलब अपने से लोग आए हुए हैं। ये हमारे यहाँ कोई भाड़े की भीड़ नहीं आती है। भाजपा के पास क्या है? भाजपा के पास पैसा है, और उन्होंने अपने पैसा, आप देख रहे हैं जो आपकी पसंदीदा पार्टी है वो ऐसे ही नहीं आती है, उसमें ऐसे लोग नहीं आते हैं। किस दावे से कह रहे हैं? नहीं आते हैं। कहाँ से ये ऐसा पुख्ता आप पर जानकारी है कि बीजेपी ऐसे लोगों को लाती है? एज अ सिटीजन आप माइक लेके चल रहे हो, और मैं एज अ सिटीजन मैंने कई लेडीजों से पूछ लिया ये बात धीरे से कि किसके साथ, तो उनका भी कैंप का कोई लीडर है, उनके साथ है वो।
मैं वहाँ से यहाँ तक मैं कम से कम 5-7 लेडीजों से पूछ लिया। अच्छा, मैं आपकी दीदी पूरा जानकारी? हाँ मैं भाई मैंने सिटीजन ऑफ इंडिया, तो मुझे भी तो पता चले कि आखिर इतनी भीड़ ये कैसे लेके चल रहा है। तो मैंने सोचा कि कहीं कोई होगा, तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमारे कैंप में जो लीडर होते हैं वो हमें लेके आए हैं। ये 5 लेडीज आई हैव आस्क्ड, नोबडी हैज सेड कि यस आई हैव बीन ब्रॉट बाय मनी और समथिंग एल्स। इस जो भीड़ का और इस तमाम चीजों का जो प्रभाव पड़ रहा है वो काफी पॉजिटिव पड़ रहा Exactly. है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ बहुत क्लियरली, कितनी मेजॉरिटी के साथ जीतने वाले हैं, क्या लगता है? 70 भाई मुझे कितना आप केजरीवाल को दे रहे हैं, कितना बीजेपी, कितना कांग्रेस? 62 है इनका अभी, मेरे ख्याल +-5 कर दो। अच्छा, हाँ जी, 62 उनका भी +-5 कर दो, अच्छा, जो वहाँ कटेगा। थोड़ा बहुत ही। हाँ, और सबसे फायदे में रहेगी कांग्रेस। अच्छा, हाँ जी, कैसे? मैंने उनका वो नहीं होगा, नीचे माइनस में नहीं जाएंगे, वो 0 पे ही रहेंगे। माइनस फायदे में ही होंगे वो, मतलब कोई बढ़ेगा नहीं, घटेगा नहीं कोई। भाई हमारा घटेगा मान लो अगर, या बढ़ेगा इन लोगों का, और चाहे बीजेपी का, बीजेपी भी होगा, लेकिन एज इट इज कांग्रेस की स्टेटस है कि कांग्रेस एज इट इज स्टेटस में रहेगी। जितनी सीटें पिछले बार उनकी थी, जितनी सीटें उतनी ही सीटें इस बार भी आएंगी। ये जनता का तर्क देखिए आप, भिगो के किस तरीके से करना होता है ये आप समझिए। काफी सारी महिलाएं भी मनीष सिसोदिया की रैली में शामिल हुई हैं, क्या कहना चाहती हैं? जंगपुरा की जंग को कैसा देख रहे हैं आप तमाम लोग? जीत तो पक्की है। अच्छा, जीत पक्की है। पक्की। क्यों लग रहा है कि जीत पक्की है? क्योंकि काम किए हैं। अच्छा, काम बोल रहा है जी। क्या काम पसंद आया है आपको? बहुत पसंद आए हैं। क्या पसंद आया है? बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, और स्कूल का शिक्षा भी फ्री, बढ़िया पढ़ाई मतलब फ्री फ्री। अब पसंद आ रही है सरकार? बहुत भैया बीजेपी कह रही है ये फ्री की राजनीति कब तक चलेगी? चलेंगे दौड़ेंगे दौड़ेगी? जी। इस तरीके के नारे यहाँ पर लग रहे हैं कि देखिए ये वो समर्थक हैं जो मनीष सिसोदिया की इस पद यात्रा में, रोड शो में शामिल हुई हैं तमाम महिलाएं, और काफी धूम धड़ाके के साथ अपने नेता जी को लेकर। शिक्षा मंत्री की छवि बहुत- दिल्ली में कैसी है? बहुत अच्छी है, पसंद आई है? बहुत पसंद आई है। लगता है कि पटपड़गंज से जंगपुरा आना उनका ठीक डिसीजन था? बहुत अच्छा डिसीजन है। बिल्कुल अच्छा था, बहुत अच्छा था, अच्छा, बिल्कुल बहुत 100 में बहुत ही बढ़िया आदमी काम है जो काम कर रहे, लेकिन इन पे चोरियों का इल्जाम लगा रहे, झूठा मारी का इल्जाम लगा रहे, ये चीजें गलत है। अच्छा, ये गलत है। कि पटपड़गंज से यहाँ गए तो आप खुश हैं? बहुत खुश है, बहुत ज्यादा दिल से खुश नेताजी को है। यहाँ ले आई हैं? यहाँ ले आना है का हमारा दिल से उनको आह्वान है। अच्छा, दिल्ली में लाना है, दिल्ली में लाना है। बीजेपी क्या ऐसे ही आ गई है? वो भी तो जीतने के वो लिए। तो ऐसे ही आए, झोला उठा के चल देंगे। अच्छा, यस। कुछ खास दम नहीं दिख रहे हैं? और नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है। कांग्रेस पसंद है या कोई और पसंद है क्या? पसंद नहीं है, लेकिन जो काम किए हैं केजरीवाल वो कोई नहीं किए हैं। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये तमाम लोग अपनी क्या बातों को रख रहे हैं, और भी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। आप बताइए कहाँ से आप आई हैं और क्या कहना चाहती हैं केजरीवाल या मनीष सिसोदिया को लेकर के? हाँ बताइए। अच्छा, आप बताइए केजरीवाल की इस जनसभा या मनीष सिसोदिया की जनसभा का क्या बहुत कुछ बहुत है। बस फ्री कर रखी है, अस्पताल फ्री है, पानी बिजली सब फ्री है, सब कुछ। और मोदी ने क्या दिया है? कुछ नहीं दिया। ये घंटा क्या दिया है? वो बाहर देश में दे रहे हैं, यहाँ नहीं दे रहे कुछ भी। हिंदुस्तान नहीं कहीं केजरीवाल ही चलेगा। केजरीवाल? हाँ, वही केजरीवाल। अच्छा, हर जगह दिल्ली के अंदर केजरीवाल, केवल केजरीवाल। उन पर इतने सारे आरोप लग रहे हैं, क्या? झूठे सारे झूठे रूप है। अभी जिस तरीके से यहाँ पर मनीष सिसोदिया पद यात्रा कर रहे हैं और आप उनकी पद यात्रा में शामिल हैं, चाहे हम हो चाहे ना होए, पर हम चाहते हैं केजरीवाल ही आए। अच्छा, हाँ। मतलब आपके यहाँ पर होते या नहीं होते, पर दिल में केजरीवाल? अभी भी दिल में केजरीवाल ही है, कोई और नहीं? नहीं कोई और नहीं है। कांग्रेस? हम कह रहे हैं ना मोदी कोई भी नहीं है, हमें हमारा केजरीवाल है। किस तरीके का माहौल है? महिलाओं ने मैदान संभाला हुआ है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर
बच्चियां आई हुई हैं। उम्र कितनी है ये बताइए? मेरी 16। 16। तो अभी तो वोट डालने के काबिल नहीं हुई है, फिर भी हम चाहते हैं वही आए, फिर भी हम चाहते हैं वही आए। अच्छा, फिर भी आप चाहते हैं वही आए? हाँ जी। तो रैली में क्यों शामिल हुए हैं ये बताइए? हम चाहते हैं कि हम सिर्फ उन्हें ही सपोर्ट करें, हम अपनी खुशी के लिए शामिल हुए हैं। अच्छा, सपोर्ट करने के लिए आप सड़कों पर आई हैं? हाँ जी। देखिए किस तरीके की यहाँ पर फैन फॉलोइंग है इन महिलाओं में दिख रही है। आप बताइए, दिल्ली में इस बार किसको चुनने जा रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है, कहाँ से आप आई हैं? केजरीवाल को। क्या कहना चाहती है ये बताइए? हम यही कहना चाहते हैं कि आपकी दिल्ली में आपकी बार केजरीवाल ही आना चाहिए। पिछली बार भी तो केजरीवाल थे, इस बार बदल के देख लीजिए। नहीं बदलेंगे ना, इसको ही लाएंगे। अच्छा, इन्हीं को ही लाएंगे? हाँ, इन्हीं को, पक्का इन्हीं को लाएंगे। कोई और नहीं चलेगा? नहीं, और नहीं चलेगा कोई भी नहीं। बीजेपी भी नहीं, कांग्रेस भी नहीं, यही केजरीवाल ही चाहिए। केजरीवाल वही चाहिए जी, यही चाहिए। किस तरीके का माहौल इन तमाम महिलाओं में दिखाई दे रहा है, ऐसे ही तमाम माहौल दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।